अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कोरोना वायरस की वबा से हम शदीद तरीन मुतासिर हुए हैं और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला शोबा वो तालीम है। हिरा फाउंडेशन स्कूल ने इस कमी को दूर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है और इसी के लिए आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको जूम के बारे में बताएंगे कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल किस तरह से हम मीटिंग होस्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जूम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जूम टाइप करेंगे और उस पर क्लिक करने से इस तरह से हमारे पास लिंक आएंगे जिसमें जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो लिंक होगा उस पर क्लिक करने से हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। जॉइन अ मीटिंग के लिए जो जॉइन अ मीटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से हमारे पास मीटिंग आईडी और पर्सनल लिंक नेम का जो स्पेस आएगा, यहाँ पर जूम मीटिंग का लिंक पेस्ट करने से या फिर मीटिंग आईडी पुट करने से और जॉइन पर क्लिक करने से हम जूम की किसी भी मीटिंग में एज ए पार्टिसिपेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होस्ट अ मीटिंग का है। होस्ट अ मीटिंग के लिए विद वीडियो ऑफ, विद वीडियो ऑन, स्क्रीन शेयर ओनली, इस पर क्लिक करने से अगर हम साइन इन हुए हुए हैं तो यहाँ से हम कोई भी मीटिंग होस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हम आपको साइन इन होने के बाद ही समझा सकेंगे। साइन इन के लिए आप क्या करें, सिंपली साइन इन पर क्लिक करें। आपके सामने साइन इन पर क्लिक करने से इस तरह से एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने से, साइन इन करने से आप जूम की मीटिंग में जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि गूगल के थ्रू हम साइन इन हो रहे हैं और गूगल के थ्रू साइन इन होने से हमारे पास चूँकि जूम की प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें इस तरह से वो शो हो रही होती है, जिसमें आपकी प्रोफाइल है, आप इसमें अपने पासवर्ड्स वगैरह आपके सेव होते हैं, वो आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मीटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने से आप अपनी अपकमिंग मीटिंग्स और अपनी प्रीवियस मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग्स और मीटिंग टेम्पलेट्स वगैरह के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी न्यू मीटिंग शेड्यूल कैसे की जा सकती है। शेड्यूल अ न्यू मीटिंग का ऑप्शन आपके सामने है। इस पर क्लिक करने से इस तरह से विंडोज़ हमारे सामने आएगी जहां पर जो भी मीटिंग आपकी हो रही है या जो भी क्लास आप लेना चाह रहे हैं टॉपिक में, उस क्लास का रेफरेंस, उस क्लास का टॉपिक आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर फिल वक्त के लिए टेस्ट वर्जन टाइप करते हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप डिस्क्रिप्शन में वो लिख सकते हैं। इसके अलावा ये मीटिंग आप कब करना चाह रहे हैं और कितने दौरानिए की करना चाह रहे हैं, किस वक्त करना चाह रहे हैं, ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये मीटिंग मिसाल के तौर पर हम 1 बजे रखना चाह रहे हैं, AM PM भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्यूरेशन इसका चेंज कर सकते हैं, घंटे की, 2 घंटे की। यूजुअली जूम की मीटिंग्स जो हैं वो 40 मिनट्स तक फ्री हैं। 40 मिनट्स तक आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करना चाहें तो उसके लिए पेड वर्जन पर भी उसको किया जा सकता है। टाइम जोन का ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम जोन के ऑप्शन में हमने यहाँ पर इस्लामाबाद, कराची, ताशकंद के ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ है और यही सूटेबल है। अगर आप दूसरे ममालिक से कहीं से करना चाह रहे हैं तो वो फिर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है रिकरिंग मीटिंग का, यहाँ पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मीटिंग डेली या वीकली या मंथली दोबारा से आए और फिर से आपको लिंक ना बनाना पड़े, तो ये एक ही लिंक आपका डेली या वीकली या मंथली भी यूज़ हो सकता है। और इसकी जो अकरेंस हैं, दौरानिए हैं कि ये मीटिंग कितनी बार होने के बाद फिर ये लिंक डाउन हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करने से इसको एक्सीड भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखें तकरीबन 22 दौरानियों पर ये मीटिंग चली गई है। इसके अलावा मीटिंग पासवर्ड, ये जब आपका लिंक क्रिएट होगा और मीटिंग आईडी होगी तो उसके साथ एक पासवर्ड आएगा।
जिस पर जो रिक्वायर्ड होगा, कोई भी अगर आपकी मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा वीडियोस होस्ट के लिए जो ऑप्शन है कि आप अपनी वीडियो अपॉन एंट्री ऑफ रखना चाह रहे हैं, ऑन रखना चाह रहे हैं, तो हम इसको फिल वक्त के लिए ऑन कर देते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट का कैमरा भी आप ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पर है, हम फिल वक्त पार्टिसिपेंट के कैमरे को ऑफ ही रखना चाहेंगे। इसके अलावा मीटिंग ऑप्शंस हैं, इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट। अगर कोई स्टूडेंट होस्ट से पहले ज्वाइन करना चाह रहा है और वो मीटिंग में इन होना चाह रहा है, तो ये ऑप्शन है कि अभी होस्ट ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की और पार्टिसिपेंट जो है वो मीटिंग में आ सकता है। ये वो ऑप्शन है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट होस्ट से पहले मीटिंग ज्वाइन करना चाहे तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से ये हमें सहूलत मिल सकती है। इसके अलावा म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, कि अगर कोई पार्टिसिपेंट मीटिंग ज्वाइन करता है और उसके बाद उसका माइक ऑन होता है तो यूजुअली हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, उसके लिए हम अपॉन एंट्री पार्टिसिपेंट का जो माइक है वो यूजुअली ऑफ रखते हैं। इनेबल वेटिंग रूम, ये भी एक ऑप्शन है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई पार्टिसिपेंट मीटिंग ज्वाइन करे तो उसके बाद वो वेटिंग एरिया में वेट करता है और होस्ट के एडमिट करने के बाद ही वो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। यूजुअली इस ऑप्शन को भी ऑन रखा जाता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, रिकॉर्ड द मीटिंग ऑटोमेटिकली, कि अगर इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो जूम के थ्रू जिस डिवाइस से होस्ट मीटिंग कंडक्ट कर रहा होता है तो उस डिवाइस में जूम की वो मीटिंग रिकॉर्ड हो जाती है। इस तरह से ये मुख्तसर से ऑप्शन थे। ये सब करने के बाद हम सेव के लिंक पर जब क्लिक करते हैं, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से विंडो खुलती है जिसमें कॉपी इनविटेशन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने से और कॉपी मीटिंग इनविटेशन पर क्लिक करने से हमारे पास ये लिंक कॉपी हो जाता है जो हम व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू जिसको चाहें वो लिंक भेज सकते हैं। और ज्वाइन अ मीटिंग का लिंक हमने आपको पहले ही समझा दिया था कि अब यही लिंक अगर हम यहाँ पर करेंगे तो वहाँ से वो मीटिंग ज्वाइन हो सकती है। इस तरह से हमारे पास जो मीटिंग शेड्यूल्ड हो चुकी है, हम मीटिंग्स पर जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हमने टेस्ट की मीटिंग रखी थी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर हमारे सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी, क्योंकि हमारे पास अगर जूम का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है तो हम ओपन जूम मीटिंग के थ्रू और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। ये तकरीबन जिसमें मैं आपको नज़र आ रहा हूँ जूम की एक मीटिंग है जिसमें माइक का ऑप्शन है, इसको आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट में जो पार्टिसिपेंट यहाँ होंगे वो आपके पास शो हो रहे होंगे। और इस तरह से ये जो रेड एक रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये हमारी चूँकि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है वो बता रहा है। और इस तरह कई सारे ऑप्शन और भी हैं। इसके अलावा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हमारे सामने है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें अगर हम क्रोम अपना दिखाना चाहें या फिर दूसरे जितनी विंडोज़ हमारे पास ओपन हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन है तो वो ओपन करने से, शेयर के बटन पर क्लिक करने से वो प्रेजेंटेशन, अब जैसे ये स्क्रीन है ये मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इसी तरह से नज़र आ रही होगी। यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग है, स्टॉप शेयरिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करके वापस जा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वाइट बोर्ड का। वाइट बोर्ड के ऑप्शन को शेयर करने से जो स्टूडेंट हैं वो वाइट बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे जो वाइट बोर्ड के ऑप्शन हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ लिख कर बताना चाहें और या फिर कोई टेक्स्ट के थ्रू हम टाइप करके बताना चाहें, तो ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं जो स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए से तमाम पार्टिसिपेंट को नज़र आ रहे होते हैं। जूम बहुत ही सुपर इजी है और इस तरह से ये यूज़ होता है। अब अगर हम मीटिंग एंड करते हैं तो एंड करने से अगर हम एंड फॉर ऑल कर देंगे तो ये जितने पार्टिसिपेंट हमारे पास होंगे एज ए होस्ट, अगर हमने ज्वाइन किया हुआ है और एज ए होस्ट हम इसको एंड फॉर ऑल कर देंगे तो जितने पार्टिसिपेंट हैं सबके पास से वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम लीव मीटिंग करेंगे तो होस्ट
सिर्फ होस्ट की मीटिंग ख़त्म होगी और जितने पार्टिसिपेंट बाकी हैं वो मीटिंग में ही रहेंगे। तो हम फिलवक्त के लिए एंड फॉर ऑल करते हैं। एंड फॉर ऑल करने के बाद हमारे सामने ये कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग, चूँकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो कन्वर्ट होगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको स्टॉप कन्वर्टिंग कर देते हैं। और इसके अलावा यही तरीक़ाकार है ज़ूम यूज़ करने का, बहुत ही सुपर इजी है, सिंपल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।